नमस्ते दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद आप सबसे रूबरू हुई हूँ। मैं अपनी इस चैनल का नाम मैंने रखा था पन्ने धरोहर के, तो उसी से रिलेटेड ही मैं स्टोरी यहाँ पर डाल रही हूँ। हमारी पुराणों में हमारी जो भी कथाएं हैं, हमारे बड़े बूढ़े हमें सुनाते थे। आजकल के जमाने में वो कथाएं हम नहीं सुन सक पाते, क्योंकि हम बड़ों के साथ रहने का हमारे पास समय ही नहीं होता है। और कथाएं अगर हम किताबों में पढ़ें तो उन सब का मेंशन ही नहीं होता है। हमें नहीं पता कि उन सबको हम प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज मैं रामायण से जुड़ी हुई कुछ कथाओं का वर्णन करने जा रही हूँ, जो कि इस तरह है। मेरे ससुर जी मुझे सुनाया करते थे। और इन सब अलौकिक पौराणिक कथाएं जो हमें कभी नहीं पता, इन सब फैक्ट्स के बारे में, वो लॉजिकली हमें इस चीज का वर्णन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कथा सुनते हैं, जो कि इस तरह है। त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र जी जब रावण को जीतकर अयोध्या पधारे, उनका राज्याभिषेक हुआ। पूरी नगरी बहुत खुश थी। उनकी माताएं, सभी कोई बहुत खुश थे। और इन्हीं खुशी के वातावरण में माता कौशल्या जब सबसे ये कहती थी कि मेरा राम आया है, उसने रावण को जीता है, रावण को मारा है। जब ये बातें श्री राम जी के कानों में पहुंची, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रावण को तो मैंने नहीं मारा है, रावण को तो मैंने मारा है। वो माता कौशल्या के पास गए और उन्होंने इन बात की पुष्टि की। जब माता कौशल्या ने पूछा कि इस शब्द का मतलब क्या है, रावण को मैंने नहीं मारा, मैंने मारा है, तो ये एक ही बात को दो तरीके से कैसे बोल सकते हैं? हमारे पास इस चीज का लॉजिक है। रावण को मैंने नहीं मारा मीन्स राम बोलना चाहते हैं रावण को राम जी ने नहीं मारा है, रावण को मैंने मतलब उनके अहम ने मारा है। जब हम अहंकार करते हैं तो हमें हमारा अहंकार ही हमारी बुद्धि को डुबोता है। रावण इतने ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, इतनी सारी वेदों के ज्ञाता थे, फिर भी उनका अहंकार उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और उसी की वजह से उनका विनाश हुआ। अगर वो राम की शरण में आते, सीता के हरण करने के बावजूद भी अगर वो राम की शरण में आते, तो शायद शायद आज रावण जो वो 7 काम करना चाहते थे, वो काम वो कर पाते। शायद वो स्वर्ग की सीढ़ी भी बना पाते हमारे लिए। तो हमें राम जी की इस कथा से शायद हमें ये चीजें, मैं बहुत बार शायद शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो हमने हमारे बड़ों से सुनी, वही मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। इसी तरीके की और भी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जिन्हें हम कभी कभी लॉजिकली भी प्रूव करते हैं। कभी कभी हमें हमारी जो कथाओं में जो चीजें आती है, उसके हिसाब से भी अगर हम उनको दोबारा सोचें, तो कहीं ना कहीं ये सारी कथाएं हमें सच लगती है। इसी से जुड़ी हुई एक कथा हमें द्वापर युग में भी मिलती है, जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। जब माता यशोदा माखन को छीके पे लटकाती थी और कन्हैया आकर उस माखन को चोरी करते थे। माखन उनके मुंह पे होता था, उनकी छोटी छोटी लकुटी पे लगा होता था। लेकिन जब वो पकड़े जाते और माता उनसे पूछती, कन्हैया तुमने माखन खाया? तो कन्हैया अपनी तुतलाई हुई जबान से कहते, मैया मोरी, मैंने माखन नहीं खाया। या हम इसको इस शब्द को भी हमने बहुत बार सुना है, भजनों में भी सुना है और कहानियों में भी सुना है। मैं नहीं कर रही हूँ कि त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, दोनों ही युगों में भगवान ने अपनी सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है कि मैया मोरी, मैं नहीं माखन खा। और इसका शब्द में भी यही वर्णन है कि कन्हैया जब अपनी तरफ से कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, तो उसमें उनका नटखटपन झलकता है। और जब माता यशोदा की तरफ से सोचे कि मैंने ही माखन खायो, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस होता है। वो ये सोचती है कि माखन खाया और कन्हैया ने उसे एक्सेप्ट भी किया। तो वो प्यार से कहती है, कन्हैया तू माखन खाएगा? तो
इतना सुंदर ये कहानियां हैं कि इसे वर्णन करते हुए भी मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हो, इन छोटी-छोटी अनसुनी, अनसुलझी कहानियां अगर अच्छी लगती हो, तो प्लीज आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।